नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में बीजेपी की पहली लिस्ट जो है वो आने वाली है। इस लिस्ट में 100 से ज्यादा कैंडिडेट्स का नाम हो सकता है, ऐसी उम्मीद है। हालांकि इसके बारे में खबर ये भी आई थी कि बीजेपी इस बार करीब 70 सांसदों का टिकट काट सकती है और नए चेहरों को शामिल कर सकती है। इन नए चेहरों में बगावती चेहरे भी शामिल होंगे। जाहिर सी बात है कि जो अन्य पार्टियों को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए, जैसे कि बीएसपी के कई जो सांसद हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए थे हाल फिलहाल में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई विधायक जो है वो राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके अलावा महाराष्ट्र से भी जो अशोक चौहान जो हैं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी शामिल हो गए थे। और ऐसे जो तमाम जो सांसद हैं वो यानी कि जो बगावती चेहरे हैं उनको बीजेपी में टिकट जरूर मिल सकता है और इनके चेहरे पर जो पुराने सांसद हैं उनका पत्ता कट सकता है। हालांकि इसके पीछे कारण सिर्फ ये नहीं है कि वो बगावती चेहरों को प्रेफरेंस दी गई है, बल्कि इसके पीछे कारण ये है कि सांसद के तौर पर किसने बेहतर काम किया, किसने अच्छा काम किया, किसको जनता चाहती है, किसकी लोकप्रियता ज्यादा है। इन जो तमाम मुद्दे हैं इनको एक करके बीजेपी ने लिस्ट तैयार की और जिसके माध्यम से अब उम्मीद की जा रही है कि 70 सांसदों का टिकट कट सकता है, जिसमें कि जैसे हमने आपको बताया था कि इसमें साध्वी प्रज्ञा का नंबर भी आ सकता है और इसके अलावा गुरदासपुर से सनी देओल का नंबर भी आ सकता है। हो सकता है कि सनी देओल का टिकट कटे और इसके अलावा जो तमाम नए चेहरे हैं उनको शामिल किया जा सकता है। लेकिन इसी बीच गौतम गंभीर की ओर से एक बड़ा बयान आया है। जिन सांसदों का टिकट कटना था उनमें संभवतः गौतम गंभीर के नाम पर भी कयास लगाए जा रहे थे कि शायद उन्हें टिकट नहीं भी मिल सकता है। हालांकि 2019 में उन्होंने बहुत बेहतर अंतर से जीत दर्ज की थी। दिल्ली के इस वक्त जो वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष हैं अरविंदर सिंह लवली, उनको उन्होंने हराया था और कम से कम हराया था। उन्होंने 3,91,022 वोटों से हराया था ईस्ट दिल्ली से गौतम गंभीर ने अरविंदर सिंह लवली को, और वो सांसद बने हुए थे और भारी भरकम मार्जिन के साथ में वो सदन में पहुंचे थे। लेकिन 2019 के बाद उनका अब राजनीति से मोह भंग हो गया है। उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया है। जी हां, गौतम गंभीर जो कि भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर थे और इस समय वो आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटोर हैं और इसके अलावा वो एक बेहतरीन कमेंटेटर भी हैं। तो वो जो है सांसद थे बीजेपी की तरफ से और अब उन्होंने राजनीति से संन्यास का ऐलान किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि गौतम गंभीर ने कहा, मैं माननीय पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से अनुरोध करता हूं कि वो मुझे मेरे राजनीतिक कर्तव्यों से मुक्त करें ताकि मैं अपनी आगामी क्रिकेट प्रतिबद्धताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए लिखा कि मुझे लोगों की सेवा करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। यानी कि गौतम गंभीर अब पूरे तरीके से क्रिकेट पर फोकस करना चाहते हैं, राजनीति से हटकर वो अब अपने खेल पर ध्यान देना चाहते हैं। इसके अलावा बतौर जो कमेंटेटर वो काम करते हैं उस पर ध्यान देना चाहते हैं और इस वक्त वो कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटर हैं, उस पर भी वो ध्यान देना चाहते हैं। कुल मिलाकर के गौतम गंभीर वही शख्स हैं जिन्हें हम 2007 के T20 विश्व कप के हीरो और 2011 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के हीरो के तौर पर जानते हैं। 2007 जब क्रिकेट विश्व कप फाइनल हुआ था तब उन्होंने 75 रनों की एक शानदार पारी खेली थी। इसके अलावा 2011 के विश्व कप में उन्होंने 97 रनों की पारी खेली थी, जिनकी बदौलत हमारे पास 2011 का विश्व कप आ पाया। कुल मिलाकर जिस तरीके से गौतम गंभीर ने अब राजनीति को अलविदा कहने का फैसला लिया है और बीजेपी का उन्होंने धन्यवाद जताया है, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का उन्होंने धन्यवाद जताया है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस खबर पर और गौतम गंभीर के इस फैसले पर, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।